दिल्ली एनसीआर में घुटने लगा है दम। प्रदूषण स्तर बेहद खतरनाक लेवल पर, AQI 450 के पार, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल। क्या दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने में विफल रही? कौन है प्रदूषण का असली गुनहगार? दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोंटू। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो अगले कई दिनों तक आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगे। जी हां, क्योंकि देश की राजधानी की हवा में जहर घुल गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 450 के पार पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। दिल्ली से सटे एनसीआर इलाके नोएडा और गाजियाबाद में भी ऐसे ही हालात हैं। नोएडा में AQI 498 पहुंच गया, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। पूरे इलाके में सुबह से आसमान में स्मॉग की मोटी चादर दिख रही है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो स्थिति बेहद खराब है। हालात इस कदर भयावह हैं कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। क्या है प्रदूषण की असली वजह? दरअसल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन, जगह जगह चल रहे निर्माण कार्य और सड़कों की पर्याप्त सफाई व रखरखाव न होने से दिल्ली की आबोहवा वैसे तो सालों साल खराब रहती है। ऐसे में आग में घी का काम करता है दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली का जलाया जाना। सीमावर्ती पंजाब और हरियाणा में फसलों की पराली जलाई जाती है, जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण एकाएक बहुत बढ़ जाता है। पिछले कई सालों से इसी वक्त अक्टूबर के अंत तक जब सर्दी बढ़ने लगती है, प्रदूषण का लेवल भी बढ़ने लगता है। सालों साल दिल्ली सरकार ना तो सड़कों पर पानी का छिड़काव कर सफाई कराती है और ना ही पराली रुकवाने के लिए उपाय करती है, और जब स्थिति भयावह हो जाती है तो अचानक नींद से जागती है, लेकिन तब तक स्थिति बिगड़ चुकी होती है। इस बार भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपातकालीन बैठक की और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया है। वायु की गुणवत्ता जब बहुत खराब होती है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू होता है, जिसमें निर्माण कार्यों, डीजल के वाहनों, जनरेटरों और दूसरे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगती है। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लाखों लोग इस जहरीले गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें पहले से ही सांस की कोई समस्या है। जो लोग अस्थमा, हार्ट और बीपी के मरीज हैं, उन्हें खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यहाँ के सभी लोगों को खांसी, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, नाक, कान और गले में इन्फेक्शन की समस्या हो रही है। हम आपको बताते हैं कि इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। बचाव के लिए क्या करें? N95 मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। सुबह की सैर पर जाने से बचें। बाहर जाते समय आंखों पर चश्मा पहनें। बाहर से आएं तो हाथ मुंह को अच्छे से धोने के बाद अपनी आंखों को ठंडे और साफ पानी से क्लीन करें। घर के गमलों में पीपल, मनी प्लांट, तुलसी के पौधे लगाएं, जिससे आपके आसपास की हवा शुद्ध रहे। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। दिन भर खूब पानी पिएं। योग और एक्सरसाइज घर में ही रहकर करें। फिलहाल दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। डीजल के वाहनों को भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार फिर से ऑड इवन लाने पर भी विचार कर रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आपके क्या विचार हैं? वायु प्रदूषण कम करने के लिए आपका पहला कदम क्या है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।